पूछता चलूं, मेरे लायक कोई खिदमत तो नहीं? नहीं नहीं, सारा बंदोबस्त हो चुका है। तो आप कल रवाना हो जाएंगे? सफर तो बहुत लंबा है जी। मियां मुझ पे बनाए कुछ ऐसी कि बिन जाए ना बने। वहाँ कहाँ गया मुगल? एक दोस्त को किराए के मकान के बाबत लिखा है। उसने शिमला बाजार में कोई मकान देख रखा है तो वहीं कयाम होगा। और आपका मुकदमा कहाँ पेश होगा? गवर्नर जनरल की कौंसिल। जान सकता हूँ ये झगड़ा क्या है? भाई मेरे चाचा की जागीर फिरोजपुर चिरका के नवाब अहमद बख्श खां को सावाने अंग्रेज ने दे दी थी, इस शर्त पे कि 10,000 रुपए उनके परिवार को मिलता रहे। अब इसमें से 750 मेरे हिस्से में आते थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद नवाब साहब ने लॉर्ड लेक से मिला के 10,000 को 5,000 करवा दिया, और उसमें भी एक हाजी ख्वाजा हिस्सेदार बना दिए जिनका कोई हक नहीं पहुंचता। अब उनके जन्नत नसीब होने पर उनके बेटे को वारिस करार दिया गया। नवाब साहब को समझाने बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने फैसले में कोई भी तब्दीली करने से साफ इनकार कर दिया। चुनाचे लाचार होकर दावा दायर करना पड़ा। दोस्त बाबू की सलाह है कि कलकत्ते जाके अरकान हुकूमत से मिलेंगे तो मुकदमे पर इसका अच्छा असर पड़ेगा। जी बहुत अच्छा। चंद्रूसा कयाम लखनऊ में भी हुआ? जरा देखूं तक फिजाए अवध में तर्ज गजल सराय क्या है। जनाब नासिक और दूसरे शायरों से भी मुलाकात होती है। और आपका दीवान शाया हो गया है? नहीं, आप फरमा रहे थे ना कि सफर में कुछ जरूरी अपने साथ ले जाएंगे और खास खास लोगों को नजर करेंगे। इरादा तो था, लेकिन दीवान अभी कातिब के पास ही है और वो उस पे गैर मामूली तवज्जो से काम कर रहे हैं। जनाबे वाली मैं समझा नहीं, छपाई का कातिब से क्या ताल्लुक है? भाई उर्दू में लीथो ढंग इख्तियार होता है। इसका तरीका ये होता है कि खुशनवीस पहले एक खास कागज पर एक खास स्याही से लिखता है और फिर वही इबारत फर्मे पर आ जाती है, समझे? जी। और आपका दीवान किस मध्य में छप रहा है? यहीं के सैयदुल मुनावे से। जनाबे अली, क्या वहां की कातिब की लिखावट बहुत खूबसूरत है? सुभान अल्लाह। वो दस्ते मुबारक कागज पर लिखता नहीं, वो या गुल कतरता है। आपको आते आते अंदाजन 1 साल तो हो ही जाएगा। जनाबे अली, तब तक मेरी कलाम की इस्लाह कौन करेगा? आप तो जानते ही हैं रोजाना 3-3 दर्जन के हिसाब से गजलें कह रहा हूँ। भाई परवेज, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ जी। तुम किसी और को उस्ताद क्यों नहीं बना देते? क्या मुझसे कोई खता हुआ? नहीं नहीं, मैं इस ख्याल से कह रहा था, एक तो मैं अरसाए तवील तक गुर्बत में रहूंगा और इस्लाह की सबसे ज्यादा जरूरत दौरे इब्तिदा में ही होती है। दूसरी वजह यह है कि मेरी बजाते खुद चंद मसरूफियात है, जबकि तुम्हें दरअसल एक ऐसे उस्ताद की दरकार है जो सुबह से शाम तक तुम्हारे दरियाए कलाम में डूबा। तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि तुम वहसत और शिफ्ता या ज़ौक़ मोमिन पर इलाज फरमाओ? ये क्यों कर हो सकता है? मैं गली कासिम जान में पैदा हुआ, गली कासिम जान ने मेरी तब्बे शायरी परवान चढ़ी, तो अब मुझसे दगाबाजी की तवक्को कैसे की जा सकती है? कि दामने उस्ताद थामने के वास्ते में गली के दो से बाहर निकल गई। यार शागिर्द और उस्ताद के ताल्लुकात जोग्राफिया से बनते हैं। किफला मेरा तो यही अकीदा है, जो अपनी गली का ना हुआ और शेर व शायरी का क्यों कर हुआ। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको अपना कलाम बजरी डाक भेजता रहूं। जैसी तुम्हारी मर्जी बरखुदा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा साहब, आपने मेरे तखल्लुस के बाबत तो सोचा नहीं? भाई परवेज, कुछ फुर्सत नहीं मिल पा। जनाबे मोहतरम फुर्सत निकालिए। देखिए ना 250 गजलें नामुकम्मल पड़ी है। जब तक तखल्लुस नहीं तब तक मक्ता नहीं, जब तक मक्ता नहीं तब तक हमारी गजलें पूरी नहीं, और जब तक गजलें पूरी नहीं तब तक आपका दीवान तैयार। जी। देखो, ताल्लुकात के हिसाब से अगर तखल्लुस रखना हो तो उसका एक शेवा है। जैसे शाह आलम दोयम का तखल्लुस रखना क्या था? आफ्ताब। तो उनके बेटे अकबर शाह सानी ने अपने वास्ते सुहा तखल्लुस चुन लिया। शाह आलम तो शहनशाह होने के अलावा शायर थे। हमारे अब्बा कसाब होने के अलावा सिर्फ खूंखार वाले थे, उनके पास तखल्लुस नहीं। अरे तो क्या हुआ, उनका नाम तो है मियां। जी, जनाब लायक हुसैन। लायक? तो लायक के वजन पर नालायक रखा जा सकता है। तुम्हारे वालिद साहब भी इसे बहुत पसंद करेंगे परवेज। इतना दिल्लगी मत कीजिए, तो मसला बेहद नाजुक है। अच्छा भाई, तो दूसरा तरीका जनाबे ज़ौक़ का है। उन्होंने अपने उस्ताद को वज़न तकल्लुस को तरजीह दी है, शौक। अब अगर तुम मुझे अपनी उस्तादी का फख्र हासिल करवा ही रहे हो
तो तुम्हें एक के बजाय दो दो सहूलियत है। चाहे तो असद के वजन पर असद रख लो, चाहे गालिब के वजन पर तालिब रख लो। बंदा परवर, अब किसको मुझसे हसद होगी और कौन मेरा तालिब होगा? अच्छा भाई, तो तीसरा तरीका भी, तुम गली कासिम जान के बहुत शौहार्द हो ना, जी। तो क्यों नहीं अपना तकल्लुस कासिम ही रख लेते? जनाब अली, मेरा कीदा है कि तखल्लुस शायर की शख्सियत और शायरी के मिजाज के मुताबिक होना चाहिए। कासिम के मायने मेरे ऊपर क्योंकर मौजूद होंगे? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? एक एक दरवाजे पे जाके दस्तक दो और जो भी बाहर निकले उसे अपना कलाम सुनाओ। गली के बाशिंदों के साथ अपना कलाम दर्द सर तकसीम करके तुम कासिम हो सकते हो। बिल्कुल। किबला जो शायरी दर्द सर से शुरू होगी, उसका खात्मा कान के दर्द पर हो जाएगा, जबकि हमारी मंजिल तो दर्द दिल है। अच्छा बरखुरदा, तब फिर कलकत्ते से हम जो आपके लिए लाएंगे वो तोहफा तखल्लुस ही हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा साहिब, अरे आओ भाई आओ। अच्छा जनाब, आप मुझे इजाजत दीजिए। कासिम साहब, गोया एक जमाना गुजर गया। जी शुक्रिया। भाई परवेज, कल्लू से मालूम हुआ तुम्हारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। बहुत अफसोस हुआ। किस्मत के आगे किसकी चली है जनाब? ये वाकया कब पेश हुआ था? आपके जाने के 2 माह बाद। क्या कुछ तबीयत वबीयत नासाज थी? बस वक्त आ गया था, और क्या कहा जाए। एक रिश्तेदारी में जयपुर गए थे, वहां यकबयक ताउन फैल गई, बस शिकार हो गए। अल्लाह बाक़ी मिन कुल्ल कौम। किबला, आपके मुकदमे का क्या हुआ? चल रहा है, भी कोई फैसला नहीं। आफत नागहानी की खबर मिली, मानो एक धक्का सा लगा। जब कर्ज की मैं पी रहे थे मियाँ, तभी अंदाजा लगा लिया था एक दिन ये फाका मस्ती रंग जरूर लाएगी। भाई परवेज, तुमने कहा था बजरिए डाक अपना कलाम भेजते रहोगे। मैं इंतजार करता रहा, फिर अंदाजा लगा लिया कि किसी और की शागिर्दी इख्तियार कर ली। अच्छा किया, मैंने तो पहले ही कहा था कि इस्लाह की सबसे ज्यादा जरूरत दौर अव्वल में ही होती है। तो गली कासिम जान से निकलकर दामन थामा। मैंने किसी का दामन नहीं थामा मिर्जा साहब। अच्छा, तो जोग्राफिये का हक अदा किए जा रहे हो मियाँ। देखो, हमने भी अपना वायदा पूरा किया। याद है क्या था? जी हाँ। तुम्हारे वास्ते एक ऐसा तखल्लुस चुनकर लाया हूं कि मानिंद लतीफ, अंगूर की तरह पुरकैफ और आम की तरह दिलनशी। सुनोगे तो भड़क उठोगे मियाँ। बस अपने मख्ते कहो और अपनी तमाम गजलें जो हैं उन्हें मुकम्मल करना। हाँ, मुझे अब तखल्लुस नहीं चाहिए मिर्जा साहब। क्यों, क्या कोई और तखल्लुस रख लिया? जी नहीं। तब फिर अब क्या इरादा है? अम्मी हमारा निकाह कर देना चाहती है। बस जल्द ही एक आम खानदार बन जाऊंगा। वालिद मरहूम की तरह मेरा भी सिर्फ नाम ही रहेगा, तखल्लुस नहीं। अपने कलाम का क्या किया? उसे ही सूरत दीवान दे दो भाई। आजकल मुझे फुर्सत ही फुर्सत वो है। सब मैंने फाड़ कर फेंक दिया है मिर्जा साहब। जब तुम
भी कोई मुशायरा होते हुए देखता हूँ तो दिल में एक खलिश सी होती है कि बखूबी समझता हूँ कि शेर कोई अगर बरकरार रहती तब भी ऐसा नहीं था कि सादी या रफी की मर्तबाए बुलंद तक पहुंच जाता, कि अमीर व सौदा की मानिंद नामवरी हासिल कर लेता। लेकिन दूसरे दर्जे का एक अच्छा शायर होने की काबिलियत अलबत्ता मुझ में थी। तब अपना वो खुशगवार हाल में बेफिक्री याद आ जाता है। हर एक सवाल बार बार सामने आने लगता है। ये शेरो शायरी का वक्त इतना मुख्तसर क्यों होता है? ये दौर अगर तवील हो जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है मियाँ। ये दुनिया बड़ी सख्त है मियाँ। यहाँ कोई भी नज्म की सताइश और नज्र का सिला नहीं देता। आपका दीवान अभी तक शाया नहीं हुआ? नहीं क्या अभी भी छापा खाने में है? नहीं, कातिल के पास है। जनाब अली, आपने उनसे वापस लिया नहीं? कैसे ले पाता मियाँ? जब से वापस आए हूँ बाहर तो निकल ही नहीं सका। किबला, ये महाजन कौन है? चांदनी चौक के एक साहब हैं। और आप कितने रोज पहले आ गए? 1 माह हुआ। और ये डिग्री कब हुई आपको? सुबह मैं असबाब घर के अंदर दाखिल हुआ, दोपहर तक खबर मिल गई कि डिग्री बन चुकी है। बस फिर बाहर कदम नहीं रखा। किबला, ये कानून क्या है? भाई अगर कर्जखोर कोई बाइज्जत आदमी है तो रुपया अदा न करने की सूरत में उसे तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जब वो घर की 4 दीवारी के बाहर हो। पेशतर इसके लोग मुझे बेइज्जत नहीं मानते थे। इस डिग्री ने कम से कम ये तो साबित कर दिया मियाँ। बहुत दिलचस्प कानून है जी। किन मुबारक हाथों ने अंजाम दिया है इन्हें? मैं खुद सबसे पूछ रहा हूँ मियाँ। बात दरअसल ये है कि उस मोहसिन की तारीफ में कसीदा भी कहना चाहता हूँ। चंद शेर कह भी दिए, सुनोगे? ऐसी चली सुखन के चमन में हवाए कर्ज, ये गालिब का नाम हुआ शफा अव्वल पे दर्ज। अब नहीं तौफीक के कर सकूं अदा, कर का गिराब करके महाजन ने दी सदा। हम हुक्का पी रहे हैं और कबाब खा रहे हैं, मियाँ खिड़की में खड़े होकर उनको दांत दिखा रहे हैं। ऐ नेक वक्त, क्या हसीन कानून बनाया, तुम तो हमारे खुदा हुए बारे खुदाया। अच्छा जनाब, अब आप मुझे इजाजत दीजिए। मोटे ताजे बकरे खरीदने जाऊंगा। परवेज मियाँ, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो तकल्लुफ मत करना। रिश्ता या शागिर्दी टूट गया तो क्या हुआ, गली का रिश्ता तो बाकी है। जी शुक्रिया।